एंड वाइल पीपल आर ज्वाइनिंग, चलो कल का एक क्यूरी था वो मैं ले लेता हूँ। सो वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बबल से रिलेटेड था, बबल इन द स्टॉक मार्केट, या फिर किस तरह से मार्केट में ट्रैप से रिलेटेड कुछ क्यूरी था, उसको चलो एक्सप्लेन करता हूँ वाइल अदर पीपल आर ज्वाइनिंग, एंड देन विल टेक योर क्यूरीज। और उसके बाद बताता हूँ कि निफ्टी इंट्राडे में, वैसे निफ्टी इंट्राडे काफ़ी अच्छा है, एंटिसिपेशन देखा था बाई सेटअप्स का। आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। चलो सो पहले बबल से स्टार्ट करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ कि रिटेल ट्रेडर जो होता है वो कैसे अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारता है। नाउ आई थिंक मुझे लगता है कि निफ्टी या इंडाइसेस को लेके भी बहुत सारे लोग, देखो बबल होता क्या है। बबल यूजुअली आप रेफ़र करते हो कोई भी अपसाइड की मूवमेंट को। कभी भी आप ऐसा नहीं देखोगे कि मार्केट जो है वो डाउनवर्ड साइड में है या डाउन ट्रेंड में है। मार्केट हो गया या कोई लेट्स से स्टॉक हो गया और आप उसको बोलोगे कि ये बबल पे है, ना ना ना। ये आई थिंक मुझे लगता है कभी कभार बबल ठीक है, वो वहाँ पे रिकग्नाइज होता है। इसको टैकल कैसे करते हैं एक्सप्लेन करता हूँ। पर मुझे लगता है कि ये काफ़ी मतलब इस नाम का यूज़ करके रिटेलर्स को इतना डराया जाता है कि रैलीज़ में पार्टिसिपेशन तो दूर की बात है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कई बार क्या होता है कि उनके पास मान लीजिए कुछ क्वांटिटीज़ वो होल्ड करके बैठे हैं, तो भी उसे वो है ना, क्योंकि बबल नाम में ही डर लगता है कि फूट ना जाए राइट। तो यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं, राइट। इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, इनके कभी इंटरव्यू देखिएगा, लेट इन्वेस्टर हैं। इनके जोमेटो पर आप व्यूज़ देखिएगा। सो जस्ट गो ऑन दी इंटरनेट एंड आईपीओ के टाइम पे जोमेटो पर लुक फॉर द व्यूज़ ऑफ द बिग इन्वेस्टर्स। सो दे आर ऑल ट्रैशिंग दी स्टॉक। अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो जोमेटो का जो स्टॉक था उसका सब कुछ बोल रहा था कि घाटे में है, नहीं ऑल दैट, कोई कंपनी नहीं चलेगा, कोई सिनारियोज नहीं। और लेट्स से कि चलो एग्री करते हैं, मान लो आगे जाके कंपनी डूब भी जाता है। बट मैं कहना चाहूँगा कि अगर आई थिंक अपने चैनल पे जाओगे ना, आई थिंक सिर्फ जोमेटो एक ऐसा आईपीओ था। जनरली मैं आईपीओ पे मैं वीडियो ऐसे बनाता ही नहीं हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को या तो कोई टिप टाइप का मिल रहा है या फिर लाइक जहाँ पे मुझे लगता है उन्हें कोई हेल्प तो मिलना नहीं है, बस एक आध ट्रेड सेटअप्स मिल रहा है, तो वो उस तरह के वीडियोस में बनाता नहीं हूँ। बट यूजुअली जोमेटो जो था ये एक्सेप्शन है। इसके आईपीओ के पहले स्पेसिफिकली मैंने जोमेटो पे एक वीडियो निकाला था, और जिस तरह से इसके फंडामेंटल्स तो आई मीन वो तो लॉस में ही है। सो आपको वो बियॉन्ड देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आई मीन ये शायद मेरे हिसाब से डबल हुआ था इन वन सिंगल डे। बट बात मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिटेलर जो हैं, बबल क्या होता है, एक अपसाइड रैली है, फिर मान लीजिए वो क्रैश हो गए, तो जितने भी नेगेटिव वाले न्यूज़ थे ना, जोमेटो को जो नेगेटिव न्यूज़ ले रहे थे उनको बड़ा पंप मिला यहाँ पे कि हाँ हमने तो कहा था ये तो बकवास कंपनी ने, ये एंड दैट। मैं दोबारा आपको बताता हूँ। आई थिंक मेरे पास स्नैपशॉट रेडी नहीं है अभी, बट आई टेक द स्नैपशॉट और मैं नेक्स्ट सेशन में शायद आपके लिए लेके आऊँ। दोबारा इसको रिकग्नाइज़ किया हमने, मैंने बबल हो या जो भी हो, या कंपनी भले ही लॉस में हो, एटलीस्ट वी कैन गेट दिस। सो एक तो ये मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40 रुपीज़ से 160, मेरे हिसाब से 3 से 4 टाइम्स आपका मनी हो सकता है। अब यहाँ पर सिनारियो समझो, लेट्स से कि ये बबल में, ऐसे तो अमेजन भी बबल में था। आई थिंक अमेजन का स्टॉक आज आप देखोगे तो $1 ट्रिलियन की कंपनी है। पर जब आपकी इसके इनिशियल फेज़ में जाओगे ना, आई थिंक शायद एम के बाद ए आएगा, इसके इनिशियल फेज़ में जब जाओगे तो इसके बारे में बहुत ट्रैशी न्यूज़ आई थिंक लोग बाग बोला करते थे कि दिस एंटायर थिंग इज़ ए बबल, फलाना ये वो, बकवास कंपनी है, लॉस में है। आई मीन यहाँ से 90% का फॉल भी था। ये जो फॉल देखने में आपको लग रहा है इसमें क्या है, आज अगर मैं होता तो होल्ड कर लेता, इतना आसान नहीं होता भाई वहाँ पर होल्ड करना। यहाँ पर मेरे हिसाब से जो भी प्राइस थी वहाँ से 90% का ड्रॉप है। सपोज़ करें आपने 1 CR की इन्वेस्टमेंट की है, 90 लाख तो माइनस में दिख रहा है, होल्ड कर पाओगे? तो वो विजन चाहिए। तो आई मीन अगर वेव एनालिसिस देखोगे तो ऐसे आपको होल्ड करने की ज़रूरत होती नहीं। बट मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि चलो माना कि ये बबल है, बट एज ए रिटेलर आपका जॉब नहीं बनता कि चलो इस बबल में पार्टिसिपेट करें, कि चलो वो तो यहाँ पे रुक गया, क्या पता ये बबल इतना जाता। या फिर लेट्स से आज आप बोलो कि ये अमेजन की कंपनी आज बबल में है, तो आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि बबल में एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो करो। और जब ये आई मीन अगर आप वेव साइकिल देखोगे, और वेव साइकिल में आप जो वेव स्टार्ट होती है, मतलब जिस वेव पर आप चढ़ो, जैसे जोमेटो का ही दोबारा मैं एग्जांपल लेता हूँ। सो यहाँ पर मान लीजिए ये जो फेज़ है, हमने इसकी एंटिसिपेशन करी थी, इस फेज़ को आइडेंटिफाई किया था एज ए फर्स्ट 2 और उसके बाद 3 4 5, इस तरह से हमने देखा था। पर हुआ क्या,
अब इसको ऐसे कैलकुलेट करने मत बैठ जाना 1 2 3 4, यही तो दिक्कत है। आई मीन आपने बुक पढ़ा नहीं है कि बस जो भी करेक्शन देखा नहीं कि बस 1 2 3 4 करने लगे, 1 2 3 है वो। नाउ हमने एंटिसिपेशन करी थी 1 2 3 4 5 टैगिंग दैट, बट हुआ क्या, यही वाली वेव एक्सटेंड हो गई। अब लेट्स से ये बबल में होता है, ये बबल है पूरा, तो बबल में पार्टिसिपेट तो आप कर रहे हो ना, अब ये बबल क्रैश भी होता है। तो वेव एनालिसिस के हिसाब से दो चीज़ें होती हैं, एक यहीं पर आपको पता हो सकता है कि ये वेव कहाँ पर एंड हो सकती है, एक तो वो, और दूसरा अगर ये उस पॉइंट के बियॉन्ड एक्सटेंड कर रही है तो एक्सटेंशंस के बाद जो होगा आप उसमें साइकिल लगा सकते हो। मतलब कि देखो, जब तक ये मोमेंटम या जब तक ये साइकिल चलता जा रहा है, मैं क्यों एग्जिट करूं, मैं यहाँ क्यों एग्जिट करूं, क्योंकि वो तो इसी वेव का पार्ट है, इसी साइकिल में है। तो मान लो 40 रुपीज़ से 160 आपका 3 to 4 टाइम्स होता है, तो 160 से भी तो आज ही 290 हो गया, और आज तक उसमें एक्चुअली एग्जिट नहीं है अगर आप साइकिल बेसिस पे इस एनालिसिस को देखोगे। नाउ लेट्स से ये बबल है, पर बबल में पार्टिसिपेट करना तो आ गया ना। अब ऐसा थोड़ी कि बबल है तो बिल्कुल बैठे ही रहोगे, ऐसे एग्जिट दिला देगा, साइकिल को फॉलो कर लो, वहाँ पे आपको एग्जिट मिल जाएगा। तो बबल्स या फिर लेट्स से जो मार्केट में अप मूवमेंट आती है, या फिर लेट्स से यहाँ पे इस वीक का अपना वीकली एनालिसिस देखोगे तो हमने इसमें एंटिसिपेट करा था शायद 503 का एक अपसाइड एंटिसिपेट करा था, और 503 के बाद ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल क्रैश ही कर दो मार्केट, वेव तो कंप्लीट हो गई। लेकिन आज का मार्केट हमने आइडेंटिफाई किया था 22 सेटअप्स के हिसाब से। रुको, कल का एक्चुअली मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में था, वो एक आइडेंटिफिकेशन की, आज का मार्केट 22 सेटअप्स में एंटिसिपेट करा। तो चाहे बबल हो या ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है, बबल में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर बबल जब बस्ट हो जाएगा तो चलिए टॉप पर एग्जिट ना कर सकें, थोड़ा सा लेट एग्जिट कर देंगे। जैसे 2008 में कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पर बबल बना था, हमने तो ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। एक बात बताओ, ये बबल में पार्टिसिपेट करा था 2003 से लेकर जो 2007 का आया था। अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और आप ये बोल रहे हो कि मैं तो यहाँ बच गया, तो आप थे कहाँ वहाँ पे बचने लायक, राइट ना। बबल के हिसाब से मान लो आप यहाँ पे एग्जिट ना भी कर पाओ, वैसे वेव एनालिसिस देखोगे तो आराम से वहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, ये पैटर्न है वहाँ पे। बाकी मान लो वहाँ नहीं भी एग्जिट होता है तो कंडीशन वाइज ये जो साइकिल है वो यहाँ ख़त्म हो चुका है, ये पहला वेव, ये उसका करेक्शन, यहाँ एग्जिट है या फिर यहाँ एग्जिट है, तो चलो टॉप पर एग्जिट ना हुआ, बबल में पार्टिसिपेट हो गया और यहाँ कहीं एग्जिट हो गया, तो क्या फ़र्क पड़ता है, इतना पार्टिसिपेशन, बबल हो या कुछ हो, आपका पैसा तो आपका जो प्रॉफिट है वो रियल प्रॉफिट है, आपका जो लॉस है वो रियल लॉस है। तो चाहे आपने ट्रैप में लॉस किया हो या बबल में प्रॉफिट किया हो या फंडामेंटली या एजुकेटिव मूवमेंट को कैप्चर किया हो, दे ऑल आर सेम। जब आप किसी कॉलेज या फिर लेट से स्कूल से पास आउट होते हो तो सब लोग बस आपकी मार्कशीट देखते हैं, कोई ये नहीं पूछता कि आपने चीट करके लाए हो कि उसमें ऐसे करें। हम सबने चीटिंग करी है स्कूल में तो, राइट, पर उस पर कोई ब्लेम करता है क्या? आपने मान लीजिए चीट करके 90% बना भी लिए, है ना, तो वो तो बन गए ना, वो तो रियल है ना। तो वैसे भी चलो यहाँ पर यही है, आपने चीट करके यहाँ पे अपने जो पोर्टफोलियो है या फिर जो भी आपकी लाइक साइज़ है कैपिटल का, उसको 5 टाइम्स कर भी लिया, तो वो तो रियल है, 5 टाइम्स हो गया। अब उसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि बबल से हुआ ये वो हुआ, साइकिल पहचानो, साइकिल जहाँ ख़त्म हो जाए वहाँ एग्जिट कर दो, राइट। सो दैट्स हाउ यू ट्रीट द मार्केट को। आई मीन सुनो सबको, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं सुनना, ऐसा नहीं कि उनकी भी जो एक ओपिनियन है, वही बात है कि ओपिनियन है स्टॉक को लेकर, शायद उन्हें पसंद ना हो इसलिए उनका ऐसा ओपिनियन हो, लेकिन मेरे हिसाब से रिटेलर हो तो आपके सामने ऑलरेडी चार्ट्स खड़े हुए हैं, ये आपको सब बता देंगे। बाकी ओपिनियन देखो, सबका देखो, मेरा भी देखो, पर ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो, मुझे भी फॉलो मत करो। आज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चलो आज की बात करते हैं। आज के मार्केट में हम लोगों ने मान लीजिए ये एक बाई सेटअप्स यहाँ पे डिस्कस किया हो, आपका व्यू सेल का है, कोई बात नहीं, सुनो मत करो बाई, या फिर आपको सेल करना है तो यहाँ पे सेल की कंडीशंस मैंने डिस्कस करी कि जब तक यहाँ पे ये जो लेवल देख रहे हो, कुछ ट्रेडर ने यहाँ पे प्रॉफिट करके ये जब मार्केट गिरा तो बोले यहाँ तो प्रॉफिट हो गया, यहाँ सेल कर दे क्या? मैंने जब तक ये टूटे ना या सेल कर मत देना, क्योंकि मोमेंटम जो है वो 22 का है। शुरू के 2-3 मिनट तो मुझे ये समझाने में लग गया कि कल का मार्केट 500 के नीचे क्यों बंद हुआ, और उसके बाद अगर 500 के नीचे बंद हुआ है तो ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे कोई टेक्निकल रीज़न होते हैं, आई मीन बस उसे रखा जाता है, कल क्योंकि एक्सपायरी थी तो इस वजह से उसको 500 के नीचे रखा जाता है। बट इवेंचुअली जैसे आपकी एक्सपायरी ख़त्म होती है, आप जैसे वो चिड़िया होती है ना, आपका वो पिंजरा खोल देते हैं, उड़ने चली, वो आउटकम आया, राइट। चलिए, सो दैट्स हाउ दी आई थिंक दी ओवरऑल सिनारियो जो बबल्स में आप लाइक एंटिसिपेट कर सकते हैं। फॉरगेट अबाउट दी टर्मिनोलॉजी, इसको एंटिसिपेट ही मत करो कि बबल है या वो है। साइकिल्स देखो, वेव्स को पहचानो, अगर वेव्स में
आपको वो वेव जम रहा है, आप उसको एंटिसिपेट कर पा रहे हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है बबल का हो या फिर ट्रैप का हो। एक और एग्जांपल है, लेट्स से ये ट्रैप है, ट्रैप के बाद ये क्रैश होने वाला है, मार्केट यहाँ कहीं पर है और अभी आपको ट्रेड चाहिए, आपको मान लीजिए कहीं जाना है, ये शायद आप ट्रेड ना कर पाओ ये, या फिर ये डेली का चार्ट है, ऐसा कुछ समझ लीजिए, तो बैठे रहोगे क्या यहाँ पर, तो एटलीस्ट इसमें तो आप बेनिफिट ले सकते हो। आपने आइडेंटिफाई कर लेना ये पैटर्न एंड स्ट्रक्चर, बस बात खत्म। आप यहाँ जब एंट्री लोगे तो आपके पास रीजंस होंगे ना एंट्री के, कि बबल है तो एंट्री नहीं लोगे, फिर रहोगे कि यार मेरे को तो मालूम था ये यहाँ तक जाएगा फिर पलट जाएगा, राइट। तो वुड हैव शुड हैव नहीं चलता है यहाँ पे। एनीवेज निफ्टी की आज की बात करते हैं। आई थिंक स्नैपशॉट दिखा दूँ फिर अपन आगे आपकी क्यूरीज लेते हैं। और निफ्टी 20 सितंबर क्या हो गया भाई, 20 सितंबर स्नैपशॉट यार होना तो चाहिए, ऐसा तो होता नहीं है अपने साथ कि स्नैपशॉट रेडी ना हो, कभी कभार टेक्निकल एरर आ जाते हैं। हाँ सामने ही तो है, क्यों नहीं आ रहा है। NF 20 सितंबर 2024 करूँ, 20 सितंबर क्या हो गया भाई, या ये ढूंढ कर लाया मैं। एनीवेज चलो यही स्नैपशॉट है। बाकी 20 सितंबर 2024 10:06। आज का जो की लेवल निकल कर आया था वो था 25,540, दैट्स द की लेवल। इसके ब्रेक पर बाई सेटअप्स हमने देखने थे। तो सिनारियोज के हिसाब से निफ्टी का जो मोमेंटम था वो बाई सेटअप्स, या आई मीन इन बाइस का मतलब ये है कि जो मोमेंटम है या जो एक्सटेंडेड है, जैसे मैंने निफ्टी इंट्राडे में आपको बताया ये अपने आप में अलग यूनिवर्स होता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ऐसे ही पैसा बना सकते हो, आप बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, फिर बाई कर सकते हो, अगर आपको पता है कि कहाँ क्या करना है। एज लॉन्ग एज आप यहाँ पर बाई नहीं कर रहे हो, यहाँ पर सेल नहीं कर रहे हो, दोबारा फिर यहाँ पे सेल नहीं कर रहे हो, तब तक आप ठीक कर रहे हो, यू वुड मेक मनी। आप चाहो तो यहाँ पे गैप फिल वाला ट्रेड होता है, तो यहाँ पे तो कितनी ट्रेड्स हैं, एक ट्रेड ये हो गई, दूसरा ट्रेड ये हो गया गैप फिलिंग के बाद जो रिकवरी आती है, तीसरा जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, राइट। उसके बाद ये यहाँ पे ये पैटर्न देख रहे हो, इसकी रिएक्शन है। उसके बाद क्या है, जब ये रिएक्शन है तो जो सपोर्ट था वो वायलेट नहीं हुआ है, तो जो सपोर्ट था वो वायलेट नहीं हुआ है, तो विच मीन्स कि जो मोमेंटम है वो कैरी फॉरवर्ड करेगा इन द सेम डायरेक्शन, तो ये दूसरा ट्रेड हो गया। तो इतने लॉजिक के हिसाब से इतनी मूवमेंट थी, मेरे हिसाब से शायद 5 एक अलग अलग मूवमेंट हैं आज, जिनमें से आप कोई भी 1 या 2 कैप्चर कर सकते हो, राइट। इतना कर लिया, काफ़ी कर लिया। आई थिंक ये वीक काफ़ी एक अच्छा इंट्राडे के हिसाब से एंटिसिपेट करा है हम लोगों ने। सो ओवरऑल जो है वो मैंने आपके सामने रख दिया। चलिए आपकी क्यूरीज अब आंसर करते हैं, फर्दर क्यूरीज। चलिए सो लेट्स सी द फर्स्ट वन। अच्छा क्यूरीज आप जब तक फर्दर भेज रहे हैं मैं एक बता दूं, बाय द वे आई फॉरगॉट, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। मेरा नाम देव है और मैं वेव एनालिसिस करता हूँ। और अगर जो लोग इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं बाद में, अगर आपने लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो यहाँ पर आप ये पब्लिक टेलीग्राम चैनल है जिसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो लिंक है 7 बजे 8 बजे के आसपास मैं यूजुअली लाइव करता हूँ। सीधा आके आपके जो भी रिगार्डिंग ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। चार्ट्स यहाँ पे अभी आंसर नहीं करो, चार्ट्स के लिए आप प्रीमियम ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं। चलिए क्वेरीज आपकी अब आंसर करते हैं। आई एम ऑलवेज बैड एट मार्केटिंग मुझे कभी समझ आया नहीं। चलो सो फर्स्ट वन इज़ क्या आप ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करते हैं इंडियन मार्केट के लिए? काफ़ी अच्छा सवाल है, बट एज ए वेव ट्रेडर मुझे जो मेरे टाइप का एनालिसिस है ये लग्जरी देता है कि जितना भी कुछ हमने फिगर आउट करना है इसी चार्ट से हम कर सकते हैं। जैसे कल परसों एक और सवाल आया था कि ऑप्शंस के चार्ट देखते हैं या फ्यूचर्स के चार्ट देखते हैं, तो आई मीन आंसर प्रीटी क्लियर था। बट आपको जितनी भी मतलब जो भी मार्केट आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। नाउ मैंने हमेशा कहा है कि रिटेल ट्रेडर को एज ए चार्ट्स इज़ ए बेस्ट फॉर्म, पर मैं ये भी बोलूँगा कि ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया भी सिर्फ चार्ट देखकर ही ट्रेड कर रही है। आपको लगता है कि वॉरेन बफेट चार्ट देखेगा या फिर कोई भी बड़ा इन्वेस्टर चार्ट देखेगा, जॉर्ज सोरोस, नेम इट। सो आई मीन दे आर द बिलियनर पीपल, राइट। मुझे लगता नहीं कि वो टेक्निकल, आई मीन दे माइट सी रिफाइन कर अपनी एंट्री रिफाइन करने के लिए वो ओपिनियन ले सकते हैं, बट जो उनके दिमाग में वो करते हैं, राइट।
तो आप, लेकिन आप अपने रिटेल ट्रेडर हो ना, छोटे से ट्रेडर हो मेरे जैसे। तो जब आप रिटेल ट्रेडर हो तो आपकी जो बेस्ट मेथड है वो चार्ट्स ही है, वो सबसे पहले। जैसे जॉर्ज सोरस की जो पकड़ है वो पार्लियामेंट या कांग्रेस तक हो सकती है, कांग्रेस मतलब वहाँ का पार्लियामेंट है ना, और इवन दूसरी कंट्रीज़ में भी हो सकती है। आपकी ऐसी कोई पकड़ है नहीं, और पकड़ होती तो ये वीडियो आप देख नहीं रहे होते, और ना ही कभी ऐसा सोचना कि आप बना पाओगे। पहले पैसा बना लो, पैसा बनेगा तो फिर सारी पकड़ बन जाएगी, राइट। तो रिटेल ट्रेडर के लिए चार्ट सबसे यूज़फुल है। वो इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, बट क्योंकि पूरी दुनिया भी वो नहीं कर रही, कभी अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो आप दूसरे फैक्टर को ऐड ऑन कर सकते हैं। इसका एग्जांपल एक और देना चाहूँगा। देखो निफ्टी ने ऑल टाइम हाई, शायद मुझे आइडिया नहीं कि यहाँ की बात है कि यहाँ की बात, एक सेकेंड S&P में देख के बताता हूँ। हाँ, सो S&P लगभग यहाँ कहीं पर था, मेरे हिसाब से तारीख होनी चाहिए 12 अगस्त के आसपास। सो 12 अगस्त में निफ्टी कहाँ हो गया, 12 अगस्त में निफ्टी यहाँ कहीं पर हो गया। नाउ S&P, जब हम चार्ट रेगुलर एनालाइज करता हूँ मैं S&P को, जब S&P का हमने चार्ट देखा तो वो S&P चार्ट क्वालिफाई करा न्यू हाई के लिए। हालांकि देयर वर सम ट्रेडर जो उसमें सेल सेटअप देख रहे थे, पर मैंने कहा कि नहीं, इसमें सेल सेटअप्स, ये तो करेक्टिव होगा पर सेल सेटअप्स इसके लिए नहीं बन सकते। यहाँ कहीं पर इसको आइडेंटिफाई किया, ये एक नया हाई टैग करेगा। ना ये इन्फॉर्मेशन S&P में पहले आई, फिर उसी को फैक्टर इन करते हुए हमने निफ्टी को देखना स्टार्ट कर दिया। और जब वो स्टार्ट किया तो वो फेज जो, मतलब जो गुत्थी थी थोड़ी सी निफ्टी है ना, मतलब कि श्योरिटी थी अपसाइड की, पर वो जो परसेंटेज था वो मेरे हिसाब से 60-65 ऐसा परसेंटेज था। पर जब S&P हमने देखा, उसके बाद देखा कि ये मार्केट तो हायर साइड के लिए लाइक पुश कर रहा है, तो उसके बाद क्या हुआ कि निफ्टी की भी जो पॉसिबिलिटी 60 के आसपास थी वो बियॉन्ड 75-80% हो जाती है। तो देखा कि उस चीज़ को कैसे फैक्टर इन करा। तो जब कन्फ्यूज़ हो, जब समझ नहीं आ रहा हो, या फिर आपका कोई व्यू है उसको कंफर्म करना है कि अदर मार्केट क्या बोल रहे हैं, तो फिर आप यूज़ कर सकते हो। पर मुझे लगता है कि सिर्फ उसी चार्ट पर आपके आंसर हो जाएंगे। पर हाँ, अपना डिसीज़न लेने के लिए आप जितनी इन्फॉर्मेशन ले उतना कम, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ मतलब मेरे हिसाब से ओवर इन्फॉर्म्ड ना हो जाए। आप इन्फॉर्मेशन तो लें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कहाँ स्टॉप करना है। नहीं तो पता चला आप निफ्टी भी देख रहे हैं, S&P भी देख रहे हैं, यूके मार्केट भी देख रहे हैं, जर्मनी को भी देख रहे हैं, कहीं पता चला ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, फिर वेव्स भी देख रहे हैं, टेक्निकल्स भी देख रहे हैं, फंडामेंट, कहाँ रुकोगे फिर आप। तो आप अपने लेवल्स रखो सबसे ऊपर, वही चार्ट जिससे एनालाइज किया जा रहा है, जो कुछ डिसाइड करना है इसी पे करना है। उसके बाद एक दो फैक्टर अपने व्यू को कंफर्म करने के लिए, या फिर अगर यहाँ पे कुछ अनसर्टेनिटी है तो उसे क्लियर करने के लिए, बस इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि कुछ करना। बाकी आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो एटलीस्ट मुझे लगता है थोड़ा अपना जो आंखें हैं ना वो खोल के रखनी चाहिए। तो एज ए जनरल आइडिया भी आपको ग्लोबल मार्केट या फिर लेट्स से अदर फैक्टर को, जैसे इंटरेस्ट रेट हो गए, मैं उस चीज़ को फैक्टर इन नहीं करता अपनी टेक्निकल एनालिसिस में, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं अवेयर नहीं हूँ। मुझे अवेयरनेस, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि आप लाइक पुराना कोई वीडियो देखेगा इंटरेस्ट रेट का, आई थिंक जिस तरह से बाकी लोग करते हुए हम भी कर सकते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रायोरिटी इसी चार्ट पर होगी। तो लेट्स से इंटरेस्ट रेट की इन्फॉर्मेशन जो आ रही है, अगर वो हमारे व्यू के साथ मैच करे तो बिंगो, जहाँ पर हम लेट्स से 100 क्वांटिटी ले सकते थे, अब वहाँ पे हम 300 क्वांटिटीज़ लेंगे। ये भी मैं अपने ट्रेडर्स को कई बार बोलता हूँ कि देखो, जहाँ श्योरिटी है ना वहाँ क्वांटिटी इंक्रीज़ की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपको रूल बुक जैसे लिख दिया कि 1:2 मतलब 1:2। कोई भी ट्रेड सेटअप एक जैसा नहीं होता। अगर आप इस बाई सेटअप्स में सिर्फ 1:2 लेके निकल रहे हो, तब तो अपने अकाउंट पे बहुत बड़ा वो क्या बोलते हैं वो प्रेशर कर रहे हो, या फिर नेगेटिव वे में उसको प्ले कर रहे हो। क्योंकि यहाँ कहाँ 1:2 निकलोगे, तो वो एक सिनारियोस कंडीशन उस तरह से होती हैं, राइट। सो आई होप आई आंसर योर क्वेरी। चलो, दैट्स हाउ आई टेक दी इंटरनेशनल मार्केट या फिर अदर फैक्टर, बट स्पॉट को सबसे ऊपर रखता हूँ। दैट्स द केस हियर। नेक्स्ट है आपका, एनी टिप्स ऑन स्पॉटिंग गुड ट्रेड सेटअप्स। एनी टिप्स ऑन स्पॉटिंग गुड ट्रेड सेटअप्स, आई थिंक ये भी काफ़ी अच्छे सवाल पूछ रहे हैं आज आप। टिप नहीं, पूरा सेटअप समझो। ऐसा नहीं है कि एक कोई टिप बता दूंगा कि पहले चीज़ आएगी आपकी एनालिसिस की। एनालिसिस मतलब कि आपके हिसाब से मार्केट क्या साइडवेज होगी, कि अप जाएगी या डाउन जाएगी। कई बार टेक्निकल एनालिसिस में लेट्स से आपके कोई भी व्यू आता है, लेट्स से आपके तीनों व्यू आ गए कि मेरे हिसाब से, आप ऐसे ही एनालिसिस करोगे ना, एनालिसिस मतलब यहाँ से ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो,
पर इसमें से सबसे पहली प्रायोरिटी किसे दोगे कि हमारा मान लो ये एक लेवल है, अगर ये नहीं टूटा तो ये अपनी प्रायोरिटी है, तो ये पीछे हट गए। जब ये पीछे हट गए तो आपके एनालिसिस क्लियर हो गया। जब एनालिसिस क्लियर हो गया तो इस एनालिसिस को अटैक करने के लिए आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब मतलब बाई तो करना है, पर कैसे करना है? जैसे सपोज करो यहाँ पे आपको पता चल गया ये देखो बाई सेटअप्स ढूंढना है, लेकिन आपको बाई करना ही नहीं आता। अब आप यहाँ पूछ रहे यहाँ बाई कैसे करूँ, यहाँ कहाँ बाई करूँ, कहाँ स्टॉप लॉस रखूँ, कहाँ टारगेट रखूँ, तो वो भी तो पता होना चाहिए ना स्ट्रैटेजी क्या है यहाँ पे। आई मीन ये तो एनालिसिस है। अब इसमें ना लगभग 20 स्ट्रैटेजी होंगी जो यहाँ पे अटैक कर सकती हैं इस चीज़ को, किस चीज़ को हम बाई कैसे कर सकते हैं, अग्रेसिव कर सकते हैं, कंजर्वेटिव कर सकते हैं, सुपर कंजर्वेटिव कर सकते हैं, इंडिकेटर बेस पे आप कर सकते हैं, डज नॉट मैटर, किसी पैटर्न के बेस पे कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या एबिलिटी है, उस तरह से कर सकते हैं, राइट। स्ट्रैटेजी हो गई। लेकिन जब आपका व्यू और स्ट्रैटेजी सिंक्रोनाइज हो गए तो आपका मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस होना चाहिए। कितना ही अच्छा एनालिसिस, कितना ही अच्छा स्ट्रैटेजी हो जाए, अगर आपका मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस नहीं है, मतलब हो तो आप रिटेलर पर ट्रेड सेटअप्स आप ले रहे हो बड़े इन्वेस्टर जैसे, मतलब लेके बैठे हो अपने अकाउंट में लेट से लाखों रुपए, 1 लाख 10 लाख 50 लाख, और ट्रेड सेटअप कर रहे हो 50 करोड़ 500 करोड़ इस तरह से, तो कोई सेंस नहीं है। वो 1-2 ट्रेड लगेगी पूरा सब कुछ वाइप आउट हो जाएगा, राइट। और जब ये मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट प्लेस नहीं होता तो साइकोलॉजी कहाँ से प्लेस में होगी, राइट। जब जीतोगे तब तो ठीक है, बहुत खुश होगे, डोपामिन रिलीज करोगे, लेकिन जब हारोगे तो सब कुछ हार जाओगे, राइट। तो उसका ध्यान रखो। सो दैट्स हाउ यू, आई मीन यही एक स्ट्रैटेजी है, यही एक सिनारियो है जिसकी वजह से आप सारे ही ट्रेड सेटअप ढूंढोगे। गुड ट्रेड सेटअप जैसा तो कुछ होता नहीं, क्योंकि आई मीन क्या बोलूँ कि एक मोटिव ढूंढो, जिगजैग ढूंढो, राइट। इतना सिंपल होता तो पूरी दुनिया ही ये कर लेती। तो वो बहुत सारी कॉम्बिनेशन होती हैं, उसके हिसाब से आप ट्रेड सेटअप्स ढूंढते हो। सो आई थिंक दैट्स द केस, बट फंडामेंटल्स ये हैं एक अच्छी ट्रेड ढूंढने का। चलो नेक्स्ट है आपका एलियट वेव एनालिसिस में जो आज निफ्टी में ट्रायंगुलर बना है, इसके हिसाब से नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट क्या होगा? नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट निफ्टी में ट्रायंगुलर, निफ्टी में ट्रायंगुलर मुझे तो नहीं दिख रहा भाई। तो यही तो दिक्कत है, कहाँ का ट्रायंगुलर, कौन सा ट्रायंगुलर? और अगर आपको पता है कि ट्रायंगुलर बन रहा है तो ट्रायंगुलर के हिसाब से टारगेट भी पता ही होगा तो उसी हिसाब से करो, बाकी मुझे यहाँ कोई ट्रायंगुलर नहीं दिख रहा। सो आई डोंट थिंक दिस इज़ ए गुड ट्रायंगुलर, कहीं नहीं है ट्रायंगुलर, इवन ये भी ट्रायंगुलर नहीं है। इसको अगर तुम ट्रायंगुलर आइडेंटिफाई कर रहे हो, मेरे हिसाब से बुक्स को दोबारा पढ़ो, या फिर मुझे लगता है कि अब अपनी वेबसाइट पे जाओ, अपनी जो सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग है वो एक पढ़ो, उससे वेव एनालिसिस का आपको आइडिया मिलेगा। प्लस एक रिवील करके बुक है, रिवील पता है बहुत अच्छा बुक है। अगर आप एक ट्रेडर के दिमाग में घुसकर जानना चाहते हो कि जब भी वो कोई चार्ट या पैटर्न देखता है तो क्या प्रोसेस होती है बैकग्राउंड में, तो उस बुक को ज़रा स्टडी करो, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर अगर कोई चार्ट देखा जाएगा ना तो उसको कौन सा पैटर्न देखना है, कौन सा ट्रायंगुलर देखना है, कौन सा नहीं देखना है, राइट, वो डिपेंड करता है। तो आई थिंक दैट विल हेल्प यू। आई थिंक कोशिश करो कि यू गेट द बंडल एंड यू रीड द एंटायर प्रोसेस, तो वो एक आपको आई थिंक आसानी से हेल्प कर सकता है। व्हाट कुड बी द पोटेंशियली नेक्स्ट टारगेट, सो दैट्स द सिनेरियो सर। हाउएवर अगर आपको कोई ट्रायंगुलर दिख रहा है तो उसके हिसाब से आपके पास होना चाहिए वहाँ पे नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट। बाकी निफ्टी क्या कर सकता है, देखो अभी हुआ है फ्राइडे, इसको मैं वीकली आउटलुक के बेसिस पे एनालाइज करता हूँ। अभी आज या कल मोस्ट प्रॉब्ली करूँगा, आज तो नहीं करूँगा शायद, अब कल करूँगा। तो अगर वो करना है, लेकिन वो सिर्फ अपने यूट्यूब मेंबर या फिर प्रीमियम ग्रुप में मैं अपलोड करूँगा। सो लाइक इफ़ यू लाइक दी अपडेट, अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि ये इस तरह की अपडेट लेके आपको आपके एनालिसिस में, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प हो सकती है, कंसीडर ज्वाइनिंग दी प्रीमियम ग्रुप। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, प्लस किस तरह से पोटेंशियली मार्केट अनफोल्ड हो सकता है, कहाँ पर ट्रैप, कहाँ पे बबल, कहाँ पर ये सब कुछ अपडेटें डिस्कस करते हैं। सो सी इफ दैट हेल्प्स यू। चलो नेक्स्ट है आपका आज जैसा वोलेटाइल मार्केट को हैंडल कैसे करेंगे, प्लीज़ शेयर इनसाइट। अगर आपने शुरू में सेशन ज्वाइन करा है तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा है कि निफ्टी में आज कितनी वेव्स बनी है, कितने ट्रेड सेटअप्स उस पर प्लान किए जा सकते थे। अगर आप वही मेथड को फॉलो करोगे, देखो कुछ भी हमको है ना क्या बोलते हैं, एंटिसिपेट रैंडमली नहीं करना है। अगर इसको हैंडल करना है, मतलब
अगर आपके सवाल का ये मतलब है कि यहाँ मैं सेल कैसे कर दूँ, यहाँ मैं बाई कैसे कर दूँ, यहाँ मैं सेल कैसे कर दूँ, यहाँ मैं बाई कैसे कर दूँ, सेल कैसे कर दूँ, बाई कैसे कर दूँ, सेल कैसे कर दूँ, बाई कैसे कर दूँ, तो वो तो होने से रहा, लेकिन कुछ हद तक उसको एंटिसिपेट किया जा सकता है। उसमें से जो हायर प्रोबेबिलिटीज ट्रेड सेटअप्स हैं या फिर हायर जो पॉसिबिलिटी है जिस एंटिसिपेशन की होने की, वहाँ पे फोकस किया जाता है। तो हम लोगों की जो फोकस आया था या फिर हमारा जब सेशन होता है राइट, तो यूजुअली बैंक निफ्टी हमको वीक दिख रहा था। अगर कोई फॉल आता भी है तो आई थिंक बैंकिंग सेक्टर की वजह से आ सकता है, बट निफ्टी हमको स्ट्रेट अलोन स्ट्रॉन्ग दिखा था, स्पेशली 540 के ऊपर। और इवन यहाँ पे ये जब ये 540 देख रहे हो, ये 540 टूटेगा भी ना तो सेल सेटअप्स नहीं करना है, क्योंकि ये रेंज ही थोड़ी सी एक्यूमुलेटिव फेज की है और उसके साथ फिर ये अपसाइड का एक व्यू हमने यहाँ पे बनाया था। नाउ आई मीन ये वॉलेटाइल हो अनवॉलेटाइल हो, जो पैटर्न दिख रहा है, जो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, उसके हिसाब से हम एक्सप्लेन करते हैं। अब चाहे वो वॉलेटाइल हो ना हो, साइडवेज हो, आई मीन यही तो वेव एनालिसिस की ब्यूटी है कि जैसे ये पीस छोड़ दो, वो मत देखो, ये देखो, यहाँ पे फोकस करो, ये कितना अच्छा चला ना। पहली कैंडल से लेके आखिरी कैंडल तक सभी कुछ देखा जाता है, सभी कुछ एंटिसिपेट किया जाता है। तो इस मार्केट को कैसे हैंडल किया, पैटर्न देखा, पैटर्न समझ में आया, अपडेट कर दिया। सो दैट्स हाउ वी हैंडल द मार्केट राइट। सो दैट्स द सीन एंड सिनेरियो। चलो आज के लिए इतना करें। क्यूरियस तो फिर भी आपकी बहुत सारी बच गई हैं। चलिए मैं कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट सेशन में आंसर करते हैं। चलिए, so thank you all for joining the live session. I think weekend आ चुके हैं, so spend time with your friends and family, and I'll see you in the next live session. By the way, don't forget to join this public channel for the live session. Thank you so much. Bye bye.